हेलो दोस्तों, हमारे न्यू चैनल तूफ़ानी क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक तुरंत पहुँचें। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट के हम तीनों टेंस बना चुके हैं। अब दूसरा हमारा आता है कॉन्टिन्यूअस के। अब कॉन्टिन्यूअस के हम तीनों बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ओर। किसके ओर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ओर। तो जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट मतलब है जो वर्तमान में चल रहा है, क्या है? कॉन्टिन्यूअस रहा, ठीक है। इसका अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? रहा है, ठीक। तो पहचान की ओर चलते हैं, देखते हैं पहचान क्या है। देखिए, पहचान क्या है हमारी? पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। देखिए, अगर कोई वाक्य दिया है और रहा है, रही से है, तो आदि शब्द आए तो समझ लेना कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो हम पहचान जान चुके। अब हम इसकी जानेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हमारी सहायक क्रिया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सहायक क्रिया। क्या होती है दोस्तों? सहायक। क्या होती है दोस्तों? सहायक क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। तो कौन कौन सी है सहायक क्रिया? इज, एम, आर, और वर्ब में क्या लगेगा? आई एन जी, ठीक है। इज एम आर का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे? ये तो तीन दिए हैं हेल्पिंग वर्ब, तो हम देखते हैं, बता रहे हैं तुमको। देखो क्या है। इज का प्रयोग कहाँ करेंगे? इज का प्रयोग कहाँ करेंगे? ही, सी, इट, दिस तथा एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर ही, सी, इट, दिस आता है तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे तथा एक वचन कर्ता के साथ। और एम का प्रयोग कहाँ होगा? आई के साथ सदैव एम का प्रयोग होगा, ठीक है। आई की हिंदी क्या होती है? मैं, ठीक है। अगर मैं आता है उसको आई से बनाओगे और एम का प्रयोग करोगे। सिर्फ आई के शब्द में एम का प्रयोग करेंगे, अन्य वाक्यों के साथ हम एम का प्रयोग नहीं करेंगे। इज का प्रयोग ही, सी, इट, दिस तथा एक वचन कर्ता के साथ होगा। आई का प्रयोग सदैव एम के साथ होगा। और आर का प्रयोग किसके साथ होगा? आर का प्रयोग जो है बी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ। किसके? बी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? आर का प्रयोग। किसके किसके साथ? बी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ, ठीक है। तो हम समझ गए, पहचान जान चुके, हेल्पिंग वर्ब जान चुके, वर्ब कौन सी लगेगी वो जान चुके, नोट भी जान चुके कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। तो अब हम जानेंगे फार्मूले, उससे हम बनाएंगे वाक्य, ठीक, जिसे बोलते हैं सेंटेंस। तो फार्मूला क्या है हमारा? फार्मूला अफर्मेटिव। क्या है? फार्मूला अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव का फार्मूला क्या होता है? पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कर्ता। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कर्ता। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर का प्रयोग हम बता चुके हैं कहाँ कहाँ करोगे। और वर्ब में आई एन जी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म। दोस्तों, जो कर्ता होता है हमारा, वो जिसके बारे में बोला जाए, सेंटेंस किसके बारे में बोला जा रहा है। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब। वर्ब क्या होती है? क्रिया। वो कौन सा कार्य कर रहा है, कर्म किसके बारे में बोला जा रहा है, क्या वो कर रहा है, ठीक है। उसका काम कौन सा है, उसे हम कर्म कहते हैं। तो आते हैं सेंटेंस की ओर, तब हम पहचानेंगे। देखिए, जैसे कि सेंटेंस हमारा है राम खाना खा रहा है। देखिए, वाक्य के अंत में रहा है आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। अफर्मेटिव है, ना इसमें नहीं दिया है, ना कोई क्वेश्चन वर्ड दिया है, ना इसमें क्वेश्चन मार्क दिया है। अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का हमने अभी फार्मूला बताया है, सब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब में आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए, पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, जिसके बारे में बोला जाए। तो देखिए, राम, राम खाना खा रहा है, राम के बारे में बोला जा रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? राम। क्या लगाएंगे? राम, ठीक है, राम। फिर इज एम आर में से कोई का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, राम क्या है? नोट में हमने क्या सीखा था? ही, सी, इट, दिस तथा एक वचन कर्ता के साथ। तो राम एक वचन करता है, तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? इज का प्रयोग। तो राम, ठीक है, राम इज
सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में आईएनजी। आईएनजी क्या कर रहा है, खा रहा है, ठीक है, खाना की क्या होती है, ईट, तो ईट, ठीक है, क्या होती है, ईट, ठीक है, क्या होगी, ईट, ईट, ठीक है, ईट, और खाना खा रहा है, ईट, आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, ठीक है, आईएनजी लग गया। अब क्या लगेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, ईटिंग द फूड। हमारा सेंटेंस क्लियर हुआ, राम इज ईटिंग द फूड, ठीक है। अब दूसरे सेंटेंस की ओर चलते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा है, राजेश स्कूल जा रहा है। वाक्य के अंत में रहा है आ गया, समझ लो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में बोला जा रहा है, राजेश, फिर राजेश, ठीक है, राजेश, फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, कर्ता के अनुसार राजेश एक वचन है, इज, ठीक है, फिर वर्ब में आईएनजी, जा रहा है, गोइंग, गो होती जाना की आईएनजी, गोइंग, ठीक है, गोइंग, फिर कहाँ जा रहा है, स्कूल, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब दूसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं, नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव क्या है, सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं कर्ता, इज एम आर, फिर नॉट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ठीक है। फार्मूला ध्यान दीजिए, सेंटेंस अपने आप बन जाएगा। जैसे लिखा है, सीता खाना नहीं पका रही है, रही है आ गया तो समझ जाइए कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, सीता खाना नहीं पका रही है, ठीक है। तो सीता खाना नहीं पका रही है, नहीं बीच में आया, नेगेटिव पहचान लिया, फिर क्या होगा, तो पहले क्या लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या किसके बारे में बोला जा रहा है, सीता के बारे में, तो सीता, सीता सब्जेक्ट, फिर क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो सीता एक वचन है, इज, ठीक, इज, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, नहीं दिया है, नॉट, ठीक है। अब वर्ब में आईएनजी, पकाना की क्या होती है, कुक, और आईएनजी लग जाएगा, कुकिंग, ठीक है, कुकिंग, कुक होता है पकाना की, कुक में आईएनजी लगेगा, कुकिंग हो जाएगा, ठीक है, कुकिंग, और फिर क्या लगेगा, वर्ब तो लग गई, अब ऑब्जेक्ट क्या पका रहे, खाना, तो कुकिंग द फूड, ठीक है। हमारा सेंटेंस से क्लियर हुआ, सीता इज नॉट कुकिंग द फूड। फिर मोहन बाजार नहीं जा रहा है, देखिए नहीं आ गया, अंत में रहा है, क्या हो गया, रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, नहीं नेगेटिव, ठीक है, जिसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। मोहन बाजार नहीं जा रहा है, किसके बारे में बोला जा रहा है, मोहन के बारे में, तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, मोहन, तो पहले क्या लगेगा, मोहन, क्या लगेगा, मोहन, ठीक है, मोहन, फिर इज एम आर, तो मोहन एक वचन है, इज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, क्या, नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, तो जाना, जाना की क्या होती है, गो, जाना की गो, और आईएनजी लग जाएगा तो गोइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोइंग, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो कहाँ जा रहा है, बाजार नहीं जा रहा है, तो गोइंग टू, फिर मार्केट, ठीक, गोइंग टू मार्केट। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं इंट्रागेटिव की ओर। इंट्रागेटिव पहचान तो सब लोग जानते ही हो, सब हिंदी में सबसे पहले क्या होगा, अंत में क्वेश्चन मार्क, देखिए क्या दिया है, क्या दिया है, अंत में क्वेश्चन मार्क, इंट्रागेटिव फर्स्ट है, ठीक है, इंट्रागेटिव फर्स्ट, इंट्रागेटिव फर्स्ट हो गया, ठीक, पहचान यही होती है इंट्रागेटिव फर्स्ट की। तो देखिए, और मतलब इंग्लिश में क्या पहचान होगी, हेल्पिंग और सबसे पहले, अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इंट्रागेटिव फर्स्ट की ओर हम चलते हैं। देखिए, हमने पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग और कर्ताओं की भी मीनिंग, आप उस वीडियो में जा कर के देख लें ताकि आपको कोई दिक्कत किसी प्रकार की ना हो, ठीक है। तो देखिए, क्या पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं,
तो देखिए क्या आ गया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट पहचान लिए और बीच में नहीं दिया है, मतलब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, ठीक है। तो पहले क्या लगेगा हमारा, तो पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगती है, कर्ता के अनुसार। किसके बारे में बोला जा रहा है, पिताजी, एक वचन है, तो क्या लगेगा, इज, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। फिर सब्जेक्ट किसके बारे में, पिताजी, द फादर, द फादर। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर नोट दिया है लगा दो, अगर नहीं दिया होता कोई बात नहीं, आगे चलते, ठीक है। नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, पढ़ रहे हैं। पढ़ना की क्या होती है, रीडिंग। देखिए पढ़ना और पढ़ाना दो प्रकार का होता है। पढ़ना जो होता है वो रीड माने होता है, और जो पढ़ाना होता है वो टीच, ठीक है। तो रीड, रीड हो गया। अब वर्ब में आईएनजी, तो आईएनजी लगा देंगे, आईएनजी। रीडिंग, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्या, अखबार, तो क्या इसकी हो जाएगी, अखबार की, द न्यूज पेपर। क्या ये सेंटेंस क्लियर हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया। अब ये सेंटेंस क्लियर हुआ, क्या पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, इज द फादर नॉट रीडिंग द न्यूज पेपर। ये हमारा सेंटेंस पूरी तरह से क्लियर हो गया, ठीक है। फिर दूसरा सेंटेंस क्या है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले क्या, इंटरोगेटिव फर्स्ट समझ गए। अरे सॉरी, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। अब ये सेंटेंस हमारा क्लियर है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या, मैं की क्या बताया था, आई होता है, और आई के हमने नोट में क्या बताया है कि आई के साथ सदैव एम का प्रयोग होगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी, एम, क्या लगेगी, एम, हेल्पिंग वर्ब। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, मैं की आई, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। अब इसके बाद नॉट इसमें दिया नहीं, मतलब नहीं दिया नहीं तो नहीं लगाएंगे। वर्ब में आईएनजी, तो पढ़ रहा है, रीडिंग, ठीक है, रीडिंग, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और क्या पढ़ रहा है, अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी। कर्म कौन सा कर रहा है, पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है, ठीक है। तो द इंग्लिश, अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हमारा सेंटेंस क्लियर हुआ, आई एम रीडिंग द इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, ठीक। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेकंड की ओर। इंटरोगेटिव सेकंड की ओर, इंटरोगेटिव सेकंड में क्या होता है, इसकी हिंदी की पहचान होती है बीच में क्वेश्चन वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। और इंग्लिश में क्या होती है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये हमारा इंटरोगेटिव सेकंड। अब हम चलते हैं सेंटेंस की ओर, सेंटेंस की ओर चलते हैं। फिर सेंटेंस क्या हमारा है, क्या है, देख क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे इसमें, क्वेश्चन वर्ड, फिर इजेमार, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। जैसे दिया है, रोशन आम कैसे खा रहा है। हमने बताया था कि कैसे की क्या होती है, कैसे की होती है हाउ, क्या होती है हाउ। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसी, के वो कैसे, बीच में कैसे दिया है क्वेश्चन वर्ड, अंत में क्वेश्चन वर्ड, इंटरोगेटिव सेकंड। इंटरोगेटिव सेकंड बनाने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, तो हाउ, क्वेश्चन वर्ड। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कर्ता अनुसार, रोशन एक वचन है, इज, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, रोशन, हमेशा किसी का नाम होगा, या बीच में हो, या लास्ट में, या शुरू में, हमेशा कैपिटल अक्षर से बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट दिया नहीं कोई बात नहीं, वर्ब में आईएनजी, खा रहा है, ईटिंग, ईट, खाना की ईट होता है, और इसमें आईएनजी लगेगा, ईटिंग, क्या, द मैंगो, रोशन आम कैसे खा रहा है, द मैंगो, ठीक है, द मैंगो, रोशन आम कैसे खा रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क, रोशन आम कैसे खा रहा है। फिर अगला सेंटेंस क्या है, निखिल गाना क्यों नहीं गा रहा है। बीच में क्वेश्चन मार्क आ गया, बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया, अंत में क्वेश्चन मार्क आ गया, इंटरोगेटिव सेकंड हो गया। इंटरोगेटिव सेकंड में क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि क्या होती है, व्हाई, हमने लिखवा चुका है, व्हाई क्वेश्चन वर्ड। फिर हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर से, तो इज एम आर इसमें क्या लगेगा, निखिल एक वचन है, इज क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, निखिल, निखिल,
क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग और सब्जेक्ट फिर नॉट। गाना की होती है सिंग, ING लगेगा सिंगिंग, गाना गा रहा, सिंगिंग अ सॉन्ग। तो हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर हुआ। अब हम अगले वीडियो में बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस, फिर बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, आशा होगी कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें, ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक तुरंत पहुँचें और आप इन वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।